नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी हैं, और अगर आपने इनका भी रिवीजन एक बार दो बार कर लिया तो आपके जो यूपी स्पेशल के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, वो सारे इसमें से आपके कवर्ड हो जाएंगे। खैर, आप इसको अभी आगे देखेंगे तो ये पर्याप्त होंगे आपके रिवीजन के लिए। ठीक है। और इससे भी रिलेटेड लगभग 17-18 वीडियो के आसपास हमने यूपी स्पेशल को डिटेल्ड कवर्ड किया है हमारे चैनल पे। वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको अनदर यूपी स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी प्रश्न आएंगे अबव 90% प्रश्न आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे, करंट को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि करंट के भी प्रश्न यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो कि इसमें करंट का तो खैर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो सारा ओवरऑल कवर्ड हो जाएगा और आपको फिर अनदर कहीं बुक या और किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इसको शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो है किरुम झील यानी सुर सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो आगरा में है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो वो कहाँ है? वो झांसी में है। समसपुर झील उत्तर प्रदेश के किस जगह में अवस्थित है? तो ये रायबरेली में। ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई। कहाँ पे की गई? वो श्रावस्ती में की गई। देखिए, जो अगर पुराने वीडियो हमारे आपने 17-18 रेगुलर बेसिस पे कवर्ड किए हैं तो इन सारे प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम होंगे। उसके लिए आपको बुक या सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें, भारत के जिस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ उत्पादन होता है? वो होता है उत्तर प्रदेश में। और गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है भाई? कमेंट करिएगा हमें। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वो मेरठ में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान स्थित है कहाँ पे? झांसी में। इसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। भारतीय वानस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? ये लखनऊ में अवस्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पे? शाहजहांपुर में। बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्ट है ये। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही, कितनी रही? 2। दोनों के नाम आप हमें कमेंट करिए। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है कहाँ है? तो वो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। और उर्दू को दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश की कब लिया गया? तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए किस साल। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर रखे गए हैं वो कौन है? वो कितने हैं? सॉरी, तो वो 2 हैं। कौन कौन से हैं? अभी आगे हम देखते हैं इसको। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो पीलीभीत में स्थित है। बखिरा झील उत्तर प्रदेश के किस जगह में स्थित है? तो वो संत कबीर नगर जिले में स्थित है, बखिरा। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये किस बांध यानी किस डैम के पीछे बनाया गया है। हमने अपने पीछे वाले वीडियो में यानी जो यूपी स्पेशल के वीडियो है उसको इसको कवर्ड किया अच्छी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है, राधा कुंड उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो राधा कुंड जो है वो मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? वो हुई 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पे? ये है रामपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में अवस्थित है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई कहाँ पे? वो बिताई वैशाली में। इसके बाद कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई कहाँ पे? गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 4। 4 राज्यों के नाम आप हमें कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे कौन? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल।
पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है कहाँ पे? खंड स्तर पे गठित होती है, यानी जो ब्लॉक लेवल पे। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं? ये सारे सीमेंट के कारखाने हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। सबसे बड़ा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। क्षमा चाहता हूँ, सबसे छोटा और सबसे बड़ा सोनभद्र है। ओके। जनरथ नाम दिया गया है किसको? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है कहाँ पे? वो गाजियाबाद में स्थित है। इसके बाद ये कथन और कारण के प्रश्न आए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित है, ये उद्योग आधारित संरचना, उत्पादन, ऊर्जा आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण क्या है? भारी निवेश, आर्थिक विकास को सुलभ करना। तो ये ए और आर दोनों सही है और इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है, यानी सही स्पष्टीकरण है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? अतुल कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो है आनंद मिश्र। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? उन्नत किस्म के बीज का बढ़ता प्रयोग। इसके बाद ये सुमेलित है, सही सुमेलित है। क्या है? सोनभद्र में चूने का पत्थर, और प्रयागराज शीशे वाली बालू, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? झांसी में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, कौन सा क्षेत्र है वो? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सही कथन है। इसमें ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं ये सभी सही है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? वो 1866 में आरंभ हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने नाम हैं, संयुक्त प्रांत है, अवध प्रांत है, आगरा प्रांत है, ये सारी चीज़ें अभी आगे हम देखेंगे वन बाय वन कि कब कब किसका किसका नाम कैसे कैसे बदला गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया। तो कौन सा जिला? आजमगढ़ की है ये। राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो जिला योजना में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। कहाँ पे? नोएडा में। इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? ये जेवर में किया जा रहा है। और जेवर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है? लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है तो वो स्थानीय मेलों पर कर लगा सकती है ग्राम पंचायत। ठीक है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। कौन सा घराना? इटावा। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई कब? 1975 में। देखिए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज लेना है तो उसके लिए आप हमारे जो यूपी स्पेशल के पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो हैं, 18 वीडियो हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको डिटेल बताया गया कि भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई, इसका नाम कब बदला गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी ये कब बनी, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन मिल जाएंगी उसमें। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? वो बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है, झांसी, हमीरपुर आदि में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने दी? रहीमुद्दीन खान ने दी। ठीक है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ये मथुरा में किया जाता है, गोवर्धन में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। तो ये कहाँ खोला गया? ये प्रयागराज में खोला गया।
यह जनजाति जो बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है, कौन सी है वो जौनसारी है। ठीक है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो वो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया था? तो वो लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है कितनी? 6 है। कौन कौन से हैं? अभी उनका नाम आगे हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कौन कौन? प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है एक, वो झांसी में। राज्य में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है एक, कहाँ पे है? अमेठी में। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या है भाई? तो वो बीघा है। राज्य की रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा? हथकरघा उद्योग है, सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ पे होता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि अंकित की, कब? वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ कब से? 1 जनवरी 2008 से। और उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, वो कहाँ पे की जा रही है? वो लालगंज रायबरेली में की जा रही है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कृषि श्रम उत्पादकता न्यूनतम है किस क्षेत्र में? तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो जाहिर सी बात है झेलम नहीं, ये जम्मू कश्मीर में है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, तो वो प्रथम है। देखिए यहाँ पे चावल कृषित क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा जो चावल पैदा होने की बात होगी तो फिर वो वेस्ट बंगाल आएगा, लेकिन एरिया में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई, कितनी की गई? वो 5.1% की गई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा नलकूप से, फिर नहरें, फिर तालाब और कुएं, फिर उसके बाद अन्य साधन। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है कौन सी है? तो वो गन्ना है। प्रथम विकलांग यानी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया? वो चित्रकूट में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? वो लखनऊ में की गई है। और उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, वो कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह है, कौन है वो? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? तो वो बना 24 अक्टूबर 2000 को, ये डेट याद रखिएगा। जनवरी 2022 से इसका नाम हो गया भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है, कहाँ पे? लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पे? बेतवा नदी पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पे? तो ये सहारनपुर में स्थित है, IIT रुड़की के कैंपस में है ये। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1982 में। माध्यमिक सांस्कृतिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई लखनऊ में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो है लखनऊ में। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य सरकार का विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो आगरा में है। और श्री साहू जी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो कानपुर में स्थित है। साहू जी मतलब CSJM जिसको हम कहते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे? वो झांसी में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे? कानपुर में अवस्थित है ये। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, कहाँ पे? आगरा में। अब यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं, उद्योग और केंद्र, ये सही सुमेल किए गए हैं। लकड़ी कास्ट के खिलौने कहाँ से रिलेटेड हैं? वो वाराणसी से हैं। खेल का सामान कहाँ पे? तो वो मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पे? वो मथुरा। और दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, कहाँ पे? तो ये कानपुर में अवस्थित है।
अब यहाँ पे नगर दिए गए हैं और उत्पाद दिए गए हैं कौन कौन से हैं, तो ये सही सुमेल है। रेनीकूट एल्युमिनियम से रिलेटेड है, ऋषिकेश जो है एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, और मेरठ जो है वहाँ पे खेल का सामान, और अलीगढ़ जो है ये तालों से रिलेटेड है। ठीक है, फिर केंद्र हैं और उद्योग हैं, तो आंवला जो है उर्वरक से रिलेटेड है, मोदी नगर रबड़ से रिलेटेड है, बाराबंकी पॉलीफाइबर से रिलेटेड है, और कानपुर जो है वो विस्फोटक से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्थान और उद्योग दिए गए हैं कौन कौन से। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े का सामान, नजीबाबाद जो है वो प्लाईवुड, सहारनपुर कागज और लुगदी से रिलेटेड है। औद्योगिक संस्थान और नगर दिए गए हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है, वो रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे, झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे है, तो वो कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना जो है वो फूलपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपनों में ही निर्वाचित होता है वो। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता कैसे होता है, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचक द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन था उसमें ये भी लिखा था कि समस्त ग्राम पंचायत द्वारा। ठीक है, और ये भी ऑप्शन था वो भी ऑप्शन था, तो समस्त ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचन नहीं होगा। जिनका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज होगा वही लोग ने चुनेंगे, वही वोट दे पाएंगे। समस्त ग्राम के रहने वाले लोग हैं वो तो वोट देंगे नहीं ना, तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है कितना, 77.3%। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है जनसंख्या। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों यानी नगरीय संकुल का सही क्रम है, ये सही क्रम है। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है, कौन सा, तो वो गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सर्वाधिक है कहाँ का, लखीमपुर खीरी जिले का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है, कौन कौन से देश हैं भाई, चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, उसके बाद फिर आएगा यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा घना जो है गाजियाबाद है, हमने ऊपर भी देखा है, और सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो ललितपुर का है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो श्रावस्ती है, यहाँ पुरुष और महिला दोनों के में। जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है वो कौन है, सिख है। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया 19, द्वारा नहीं जोड़ा जाता, लखनऊ। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ऑलरेडी जो टॉपिक है वो अपलोडेड है, जो पुराने थे उनका नया नाम बदल के कर दिया गया है, क्या क्या वो, उसके लिए आप वो सारा वीडियो आप देखेंगे यूपी ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारा डिटेल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो सोनभद्र नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश के जिले का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है, कौन सा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर यानी भदोही। ठीक है, जिलों के मुख्यालय इस प्रकार हैं, तो जालौन का जो मुख्यालय है वो क्या है, उरई। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। भदोही का है ज्ञानपुर। पडरौना का है कुशीनगर। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर। नौगढ़ का सिद्धार्थनगर। ठीक है, गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई, कहाँ पे, आंवला बरेली में। तालीम, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना किसके लिए, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए, किसके लिए भाई, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन में उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। दुधवा बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी और बहराइच 2 जिलों में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पे, उन्नाव में स्थित है।
2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई कितने की? तो वो 11.4% की वृद्धि हुई है। 2011 में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी? 57.2%। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है कौन सा? गाजियाबाद। अनुषंगी नगर क्या है? वो है गाजियाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? कानपुर में। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल हैं और 75 जनपद हैं। इनके बारे में डिटेल देख लीजिएगा अच्छी तरह से कि किस मंडल में कौन से जिले आते हैं। कभी कभी प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किसकी है? गोंड समूह की जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। बखिरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है तो संत कबीर नगर। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के चरकुला डांस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो ब्रजमंडल से है। और ये सही सुमेलित हैं। लच्छू महाराज कथक से रिलेटेड हैं। फयाज खान ये ध्रुपद से, और सिद्धेश्वरी देवी जो है वो ठुमरी से रिलेटेड है। फिर बिरहा भोजपुरी से रिलेटेड है, और मल्होर ये ब्रजी है, और कजरी जो है वो अवधी रसिया कौरवी से रिलेटेड है। गैर CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कौन सा है? IISR। नेक्स्ट है, जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कितने जलवायु क्षेत्रों में? 9 में। ठीक है। पिछली बार भी शायद RO में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर सही था 3। तो कई जगह 3 होता है और कई जगह जब आप इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, लेकिन मेनली जो है वो 3 ही है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पे? बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है कहाँ पे? ललितपुर जिले में। ये सुमेलित है। बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, और नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा किया जा रहा है। हिंडाल्को कहाँ पे अवस्थित है? ये रेणुकूट सोनभद्र में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वो कौन है? वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी ये है, किसकी है? तो ये भरतहरि की है। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पे? अब इसका नया नाम क्या है? बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये बांदा में है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो ये द्वितीय है। एरिया सबसे ज़्यादा है यहाँ का, यूपी का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है कहाँ पे? नरौरा बुलंदशहर में। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है तो पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो वो कानपुर को कहा जाता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया वर्ष 1995 में। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ? किस नदी पर निर्मित है? तो वो बेतवा नदी पर निर्मित है। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में कितने हैं? 80। और राज्यसभा में कितने हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पे लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो है प्रयागराज। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है राढ़ के नाम से। ठीक है। और चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है चलास नामक घास। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा, ये 2 हैं। इसके बाद ये सुमेलित सही किया गया है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, सिद्धार्थ नगर का जो मुख्यालय वो नौगढ़, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, और अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में किया गया। और विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? आप कमेंट करिएगा। सॉरी, राहुल संस्कृतायन संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? गोरखपुर में। शायद हिंदी के पेपर में आर ओ में ही एक बार इसको सही, मतलब जो सही लिखा रहता है कैसे ये सही होगा, इसके बारे में पूछा गया था कि वर्तनी शुद्धि के बारे में ये संस्कृतायन को पूछा गया था कि वर्तनी शुद्धि में कौन सा सही है। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है कहाँ पे? तो वो गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वो गोरखपुर से होता है। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है गोरखपुर। संत कबीर की निर्वाण स्थली है कहाँ पे? मगहर में है। और एक मिनट, इसके बाद महर्षि दधीचि आश्रम स्थित है कहाँ पे स्थित है? ये सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। और एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो उस नृत्य का क्या नाम है? छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो उसको धीवर राग नृत्य कहा जाता है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? तो वो मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं कौन से जनजाति के लोग? तो वो थारू के। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली या एटा। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई कब से? 2 अक्टूबर 1980 को। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सिर्फ एक जिला टच होता है, सबसे उत्तरी जिला है वो उत्तर प्रदेश का टच होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, 11 जिलों को टच करता है। और सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? यानी राजस्थान 1 नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे और फिर चौथे नंबर पे है यूपी। ठीक है, देखिए प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है तो वो किया जाता है काजू की लकड़ी से। सुमेलित है मछली शहर एक नगर पंचायत है। झांसी नगर निगम है। टूंडला नगर पालिका परिषद है। और सैफई जो है वो क्षेत्र समिति है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, जून जुलाई के दौरान होती है खरीफ फसल की बुआई। इसके बाद ये सुमेलित सही किया गया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इसी को हम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कौन कौन से? चरकूला है, दादर है, कर्मा है। और ये सही सुमेलित है। आल्हा बुंदेलखंड से रिलेटेड है, बिरहा पूर्वांचल से रिलेटेड है, चैती ब्रज से रिलेटेड है और कजरी अवध से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे कम जनसंख्या वाला, या हम ये कहें कि जहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं, वो कौन से जिले हैं? तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। वो कब किया है? तो 2003 में किया है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई कब? 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। और सही सुमेलित है ये। गंगा बिठूर, गोमती जौनपुर, यमुना कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जो है वो सही नदी के किनारे है। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई कहाँ पे? प्रतापपुर देवरिया में। और उत्तर प्रदेश विकास निगम अब प्राधिकरण है, ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च यानी DPRO स्थित है कहाँ पे? कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वे जनपद जहां भोक्सा जनजाति पाई जाती है तो वो बिजनौर और आगरा 2 जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता ये 2018-19 में कितनी? तो वो 162.4% है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 6 हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे है? ये अयोध्या में है।
दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे, ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये कानपुर में है। इसी के कैंपस में एसबीटीआई कानपुर है। और इसके बाद बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये कहाँ है, नैनी प्रयागराज में है। एक और है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे, झांसी में। तो इन 6 का आप लोकेशन याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे हैं। कौमी आवाज पत्र आरंभ किया किसने, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई, तो कहाँ पे की गई, वो बलिया में की गई। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो महीगीर, भोक्सा या बुक्सा। सुराहताल पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे, बलिया जिले में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है कहाँ पे, वो हस्तिनापुर में है। नेक्स्ट है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है, तो हड़प्पा संस्कृति की है ये। इसके बाद उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों का संबंधित वर्षों से सुमेलन इस प्रकार है, तो यहाँ पे हम सारा देख लेते हैं, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, संयुक्त प्रांत नाम पड़ा 1937 में, और उत्तर प्रदेश नाम पड़ा ये 1950 में। तो ये नाम आप याद रखिएगा। टेराकोटा गोरखपुर से मैच करेगा, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, और कांच का सामान फिरोजाबाद में। कुछ नृत्य हैं उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट देखने हैं हमें, तो धुरिया जो नृत्य है वो बुंदेलखंड से, धीवर कहार और नटवरी जो है वो पूर्वांचल से। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बनारस घराने से संबंधित है कौन कौन, तो मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। यहाँ पे जोश मलिहाबाद से या मलिहाबाद, और रघुपति सहाय जिनको फिराक के नाम से जाना जाता है, ये गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद, और चकबस्त जो है वो लखनऊ से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है क्या है, वो बिरहा है। लोकगीत और क्षेत्र, तो बिरहा पूर्वांचल में है, रशिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवध में। इसके बाद ये सही सुमेलित है, आल्हा महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ पे, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, वो लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है कहाँ पे, रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है कौन सा, कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ अवस्थित है, तो ये वाराणसी में अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है, यानी लिंग अनुपात 912। बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है तथा वह अब रिलायंस पावर की स्वामित्व में है, तो वो कहाँ पे है, वो रोजा में है। विद्युत संयंत्रों में गैस आधारित है कौन सी, तो एक औरैया में है और एक दादरी में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, एंडालुसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन और डोलामाइट। यहाँ पे सही सुमेलित है कौन से, कोयला सोनभद्र से रिलेटेड है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर से, सिलिका बालू प्रयागराज से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है, किसको कहा गया है, तो वो कहा गया जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर या सीमांत कृषक। आलू, गेहूं, गन्ना का कुल खाद्यान्न में देश में अग्रणी उत्पादक कौन है, वो उत्तर प्रदेश है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, मिर्जापुर तथा झांसी जनपद में पाई जाती है लाल मिट्टी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें क्या है, प्रमुख फसल क्या है, तो वो है गेहूं। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, और यहाँ पे ये सही सुमेलित है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, और सरयू के किनारे अयोध्या है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, कौन सी पेयजल परियोजना है, जिसको हम कहते हैं गोकुल बैराज परियोजना। तो अब तीर्थ स्थल के नाम हैं और उनके नगर दिए गए हैं, तो चक्र तीर्थ कहाँ है, नैमिषारण्य में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। बौद्ध और जैन मंदिर कहाँ पे है, ये कौशाम्बी में है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पे, देवा शरीफ बाराबंकी में। सारनाथ स्थित है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया किसको, तो वो बीएचयू को किया गया, वाराणसी में है।
हिंदुस्तान एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ स्थित है? वो प्रयागराज में स्थित है। परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ पे? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता किससे? तो वो शक्ति स्रोत से इसकी निकटता है। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो वो सड़क विकास से संबंधित है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें संविष्ट जिला है, तो वो सोनभद्र है। यहाँ पे दो सूची दी गई हैं और उनको आपको मैच, मतलब यहाँ पे मैच किया ही गया है। कलिंजर दुर्ग कहाँ पे? बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी, कनक भवन अयोध्या और कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। ठीक है। सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? तो ये बहराइच में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे कुछ मेला है और उससे रिलेटेड प्लेसेस हैं। तो पशु मेला बटेश्वर में लगता है, द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, माघ मेला प्रयागराज में लगता है, झूला मेला वृंदावन में लगता है और देवा मेला बाराबंकी में लगता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, तो सबसे लंबी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो वो है शारदा नहर। अमीर खुसरो का जन्म एटा, मिर्जा गालिब आगरा से रिलेटेड और मलिहाबाद जो है वो जोश से रिलेटेड। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, तो वो किससे? राधा स्वामी पंत से। ये सूची दी गई है। कांग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब कब हुए और कहाँ कहाँ पे हुए? तो प्रयागराज इलाहाबाद में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, जिसमें 1888 में हुआ, 1892 में हुआ और 1910 में हुआ। वाराणसी में 1905 में एक अधिवेशन हुआ और लखनऊ में 1899 में हुआ, 1916 में हुआ, 1936 में हुआ। कानपुर में 1925 में हुआ और मेरठ में 1946 में हुआ। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, सारे फैक्ट एक ही जगह हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो वो प्रयागराज में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। फिर 2 सूचियां दी गई हैं, आपको इनमें मैच करना है कि कौन से कहाँ पे मैच होंगे ये। तो पर्यटन आगरा, कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ खेलकूद का सामान, मुरादाबाद जो है वो धातु पत्र। ठीक है। फिर यहाँ पे चीज़ें मैच्ड हैं। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ यानी पीलीभीत में और जरी जो है वो बरेली में। वर्तमान में लखनऊ में निम्न क्या क्या है? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ये सारे हैं। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है? वो मथुरा में है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का ये एरिया है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो वो झांसी में स्थित है। ठीक है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया कहाँ पे? सरगना में। उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी, अब मल्टीपल सफारी स्थापित किया गया कहाँ पे? वो इटावा में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो दिसंबर 2005 में किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NSDP के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? तो वो झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं कौन कौन से? कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंकिशा, श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो वो है रामपुर। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन है? तो वो सरोजिनी नायडू। और ये सूची है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहित महत है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो वो गौतम बुद्ध नगर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है? ये मेरठ में अवस्थित है। और ये हवाई अड्डे कुछ हैं और उनके प्लेसेज हैं। तो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, चकेरी में कानपुर हवाई अड्डा है और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो वो सारस है। यहाँ पे मंदिर है और प्लेस के बारे में पूछा गया तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर कानपुर में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है? ये तुलसीपुर में है। इसके बाद फर्रुखाबाद जाना जाता है किस चीज़ के लिए? हाथ की छपाई के लिए। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या आकार के संदर्भ में अवरोही क्रम है। तो पहला प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि रही कब? तो 71 से लेकर 81 के दौरान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। ठीक है। और बुंदेलखंड में उद्योगों का सबसे कम केंद्रीकरण है।
ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल आयोजित किया जाता है कहाँ पे? आगरा में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ कब? 18 जून 2001 को हुआ। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है, तो प्रथम है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? वो है प्रतापगढ़। और उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह स्थान कौन सा है? वो है प्रयागराज। इसके बाद उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई कब? 1989 में। और उत्तर प्रदेश में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई कहाँ पे? गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पे? वो ग्रेटर नोएडा में। और इस सेशन का लास्ट है ये, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है। तो ये लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न थे जिनको हमने 1 बाय 1 यहाँ पे सारे डिस्कस किए। आई होप ये सारी चीज़ें पूरी क्लियर हुई होंगी। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो ये पिछले लगभग 10 साल 12 साल के आसपास के पेपर हैं जो कि ऐसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, इनका आप 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तो जो भी आपके यूपी स्पेशल में प्रश्न आते हैं तो अधिकतर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। बाकी जो कुछ बचेंगे थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ों में, तो उसके लिए आप हमारा जो 18 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना है यूपी स्पेशल के नाम से ही है, आप उनको देख लीजिए। आप उसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, दोनों आप जब कर लेंगे तो आपको यूपी स्पेशल में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और प्रश्न जो आएंगे आप एबव 90% जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे आप उनका जो आंसर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो अब इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।